जय हिंद दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। ठीक है, संख्या पद्धति में क्या क्या जानकारी करनी है वो चीज़ आप तो जानबे करते हैं, लेकिन हम आपको कुछ ऐसे ऐसे चीज़ें देंगे जो बिल्कुल सभी यूट्यूबर से अलग मिलेगा। जितने भी अभी तक आपने वीडियो देखा होगा, जितने भी यूट्यूबर का, सबसे अलग ज़रूर मिलने वाला है। ठीक है, तो आप पढ़े होंगे ना, प्राकृतिक संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग, अलग अलग फार्मूला याद करना पड़ता है। लेकिन मेरे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। फिर वो कहीं से कहीं दे देगा तो उसका फार्मूला अलग याद करना पड़ेगा, इसका अलग, इतना ना फार्मूला आपको याद करा देगा सब कि आपको क्या बताया, मतलब ये पागल कर देगा सब, क्योंकि आपको बहुत से सब्जेक्ट पढ़ना होता है। ठीक है ना, इसलिए हम मैथ में बोलते हैं कि याद करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। देखिए दोस्तों, मैं आपके लिए मैं बता रहा हूँ एक, है ना, ट्रिक्स निकाला हूँ। आज से नहीं, 5 साल 10 साल पहले निकाला था, लेकिन इसको रखा हुआ था। ये किसी पर भी काम कर जाएगा, ध्यान रखिएगा, केवल एक आभास संख्या छोड़ करके। यानी जब सारा अंतर बराबर होगा, कॉमन डिफरेंस समझ रहे हैं ना, तो जब बराबर होगा तो किसी पर भी काम कर जाएगा। ये है हमारा, याद भी नहीं कराएंगे, घबराने की आवश्यकता नहीं, याद नहीं कराएंगे, मैं बता दे रहा हूँ। लेकिन ये लास्ट और फर्स्ट डिजिट इनटू लास्ट माइनस फर्स्ट, एक बार जोड़ना है, एक बार घटाना, और प्लस में सार्वंतर डिफरेंस होता है, उसको डिफरेंस को हम क्या करेंगे, उसको जोड़ लेंगे। ठीक है, अब बेटा 2D, ये सार्वंतर को क्या करेंगे, 2 से गुना कर लेंगे, ये सब पर काम कर जाएगा। ठीक है, तो आइए हम आपको बतलाते हैं। ठीक है, इसको याद भी नहीं करना है, हम बोल रहे हैं नहीं याद कराएंगे, कुछ भी नहीं याद करना है, हटा दे इसको। अब देखिए हम बनाते हैं, आप केवल ना कैच कीजिएगा कैसे हम बनाते हैं। ठीक है, इसको हम हटा रहे हैं। हाँ, और देखिएगा ये सब आपका मैट्रिक वाला भी होगा, उसको भी काम में आ जाएगा, इंटर वाला 11th में होगा, उसको भी काम में आ जाएगा। मतलब आप टीचर से पहले बनाकर दिखा सकते हैं, बोल सकते हैं आंसर। ये ऐसा ट्रिक्स आपको देने वाले हैं। ठीक है ना, और कम क्या बोलते हैं, जो कंपटीशन का तैयारी करते हैं उनके लिए तो क्या बोलता है, ये सोने पर सुहागा है। आइए तो बतलाते हैं। जिसे कहता है प्राकृतिक संख्या का 1 + 2 + 3 + 4 प्लस डॉट 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 डॉट, कहता है कि 100 तक का योग। आपको फार्मूला याद करना पड़ेगा ना। हमने बोला था कोनो फार्मूला नहीं याद कराएंगे, एकदम बिल्कुल बताएंगे। तो फर्स्ट और लास्ट वाला भी थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, कब उसका जरूरत होगा हम बताएंगे। ये ऐसे भी बन जाएगा, उसी पर भी काम कर रहा है ये। ठीक है, तो जब देखते हैं कि इसका सार्वंतर बिल्कुल बराबर है, यानी कि 1 100 में बढ़ रहा है और शुरुआत 1 से ही है, और सम संख्या में 2 से शुरुआत होता है, सार्वंतर भी 2 ही होता है, और 3 का गुणज में 3 से शुरू होता है और 3 का ही अंतर होता है। तो ऐसे को हम क्या करते हैं, फर्स्ट और लास्ट, देखिए ये वाला हम क्या करेंगे, 100 रख लेंगे, और इसको खाली जोड़ देंगे, ये वाला जोड़ करके यहाँ लिख देंगे। ठीक है, गुना के रूप में 101 हो जाएगा। बेटा में 2D, D1 है, ये है सार्वंतर 1 आएगा। अब इसे क्या करेंगे, भाग ला देंगे, तो ये गुना आ जाएगा 50 50, इतना आंसर हो जाएगा। अब मैंने बताया था आपको, आप कहिएगा ना कि आप बोले थे फर्स्ट और लास्ट माइनस वाला, तो वो इसी पर काम कर जा रहा है। ये इसलिए मैंने बताया आपको, क्योंकि इसका सार्वंतर जितना है ना दोस्तों, उतना ही पहली संख्या है, इसलिए घटाएंगे जोड़ेंगे तो फिर वही आएगा। दिखा दे आपको, आइए दिखाते हैं। मैंने बोला था पहले लास्ट संख्या लिख देंगे, फर्स्ट और लास्ट, तो फर्स्ट और लास्ट जोड़ कर लिखना है, हुआ ये बताए थे ना, लास्ट आ प्लस फर्स्ट, लास्ट माइनस फर्स्ट आ प्लस D/2D। देखिएगा लास्ट और फर्स्ट जोड़िए, 101 हो गया। फिर इंटू लास्ट माइनस फर्स्ट, तो ये घटाएंगे 100 - 1 है ना, 99 करते हैं, चलिए 99 करते हैं, रखते हैं 100 - 1। ठीक है, और फिर कहता है ना सार्वंतर D कितना है, 1 है, बात वही हो जाएगा दोस्तों। देख लो 2D, अब देख लो तुम 101, आई तो कट जाएगा तो कितना आएगा, फिर 100, वही चीज़ हम रखे हैं बेटा 2 आ गया ना। क्यों, क्योंकि यहाँ जो सार्वंतर होगा वही फर्स्ट संख्या है, वही प्रथम संख्या है। सार्वंतर जो प्रथम संख्या, सार्वंतर घटाइएगा तो क्या आएगा, कट जाएगा, तो आपका वही आ जाएगा, अंतिम ही संख्या आ जाएगा। इसलिए मैंने बताया था। अब आप 3 का टेबल भी देख लो, 2 का, सम संख्या का भी, क्योंकि सम संख्या का आपको अलग अलग याद कराता है सब, है ना, याद कोई करने की जरूरत नहीं है। मैंने बोला था ना, कुछ भी ना याद कराएंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट बताते हैं। पहले हम लोग सीधी रेखा में गमन करते हैं, उसके बाद तब वक्र रेखा पर हम लोग गमन करेंगे। ठीक है,
आइए तो दिखाते हैं, पहले जितना भी सीधा है शुरू से लेकर अंत तक बताते हैं, उसके बाद कहीं कहीं से बताएंगे। कहता है जैसे एक का ही टेबल है, कहता है 50 से लेकर 500 तक, 48 तक, 47 तक कितना ही होगा तो आप बना सकते हैं, तो वो बताएंगे। पहले सीधा वाला बताते हैं, 2 का टेबल, 3 का टेबल। ये ना कहिएगा सम का अलग होता है, विषम का अलग, फलाना का चिलाना का अलग अलग, कोई याद नहीं करना है, एक ही पे बनेगा। आइए तो सम संख्या भी दिखाते हैं, और 2 का 3 का भी सबका देखो, 2 4 6 8 प्लस 8 डॉट 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 प्लस 200, चलिए 198 करते हैं। आइए 198 तक का योग करना है दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे देखिएगा यहाँ दोस्तों, जो हमारा सार्वंतर आ रहा है वही क्या प्रथम संख्या है, 2 का अंतर है इसमें ना, 2 2 बढ़ रहा है ना, तो वही अंतर है। तो हम क्या करेंगे, लास्ट वाला संख्या लिख देंगे, इसको जोड़ देंगे, तो ये 200 हो जाएगा। अब बटा 2D सार्वंतर 2 हो गया, 4 से कटा देंगे, कौन कट जाएगा देख लो तो है, इसको घटाइए, इसको हटाते हैं, ठीक है। तो आइए अपनी मर्जी से इसी को हम कराते हैं। आओ 9 दूना 18, फिर बढ़ जाएगा 9 दूना 18, होगा ना, होगा। फिर कटाएंगे तो कितना आएगा, 100, ये मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 9900। आपने देखा, आप करके उसको बना सकते हैं। और भी तरीका चाहिएगा तो और भी तरीका ढेर है, इसमें 2 कॉमन कर लेंगे तो भी उसको भी बनेगा, ठीक है ना। तो बताएंगे आने वाले समय में, आपको जुड़े रहिए। अब ये 3 का ही बताते हैं आपको, देखिए 3 का कैसे बनाएंगे। देखिए 3 का 3 का गुणज करता है 3 6 9 12 15 प्लस डॉट 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 कहता है कि आओ यहाँ 300 तक ही कर देते हैं हुआ। एक बात हम बता दें, आप लोग जो पढ़ते हैं यूट्यूब पर, चाहे जो भी पढ़ाया जाता है गलत तरीक़ा से पढ़ाया जाता है, वैसे नहीं पढ़ाना चाहिए। ऐसे गलत तरीक़ा से पढ़ाया जाता है कि जो पूछा वो वही सब पढ़ाया जाता है। नहीं, आप पढ़ा रहे हैं बच्चे को तो उसको इस तरीक़े से बताइए कि उसको में पूरे पकड़ आ जाए कि बना ले कोई भी सवाल। ये हम लोग यहाँ गलत पढ़ते हैं, लड़का भी वैसे ही है, डिमांड जैसे करता है वैसे ही ना होगा। जहाँ गोबर बेचाएगा मीठे की क्या आवश्यकता है, नहीं ऐसे नहीं। ज्ञान की व्यू से पढ़ो ना बुआ, देखो तो नहीं निकलेगा, कोनो भी बन जाएगा। आज इसके पहले वाला मैंने देखा हूँ, एक पूछा हुआ था प्रश्न बुआ ये वाला, 1 + 2 + 3 प्लस गौर कीजिएगा 4 प्लस डॉट 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 49 ना, और प्लस 50, और फिर प्लस 49 प्लस डॉट 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 3 + 2 + 1, ऐसे पूछा हुआ प्रश्न है। ये एक बार पूछा हुआ है तो एक बार दिया है, फिर कोई ऐसा टीचर नहीं लिखा है कि नहीं ये 1 से दिया है, इसमें 40 से दे देगा तो क्या होगा, सम का दे देगा तो क्या होगा, विषम का देगा तो क्या होगा, 5 का गुणज का देगा तो क्या होगा, कोई नहीं अभी तक बताया है। ये सब गलत तरीका है, यही तो गलत है आपका। अब इसका क्या होगा, एगो दिया तो एगो आपको देखेगा मिले किताब में ये वाला, लेकिन इसके बाद ये नहीं दिया गया है कि ना है 3 6 9 डॉट 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 यहाँ पे ना बुआ, यहाँ 60 और प्लस यहाँ पे 3 कम तो 57 और प्लस ऐसे ही ना, डॉट 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 फिर 9 + 6 + 3, ऐसा कुछ नहीं। ये सब भी देना जरूरी है, इसमें वर्ग का भी देंगे, इसमें कहीं से कहीं तक भी देंगे, ये जानना जरूरी है आपको, ठीक है। तो आइए हम जो बता रहे थे उसको देखते हैं। 3 वाला आप बना लीजिएगा एकदम आसान तरीक़ा से, और दोनों तरीक़ा से आप बना सकते हैं दोस्तों, देख लीजिएगा। ये और ये मैंने बताया था कि जब इसका सार्वंतर 3 है, ये भी शुरुआत 3 से ही है, तो ये लास्ट वाला लिख देंगे बिना पूछे हुए। अब इसको जोड़ लेंगे तो कितना होगा, 303 बटा कितना रखेंगे दोस्तों, 3 × 2 रखेंगे, ठीक है। तो आप इसको ये देखते हैं, 3 दूना 6 ना हो जाएगा, 6 से कटाएंगे, 6 × 30 50, अब गुना कर लेते हैं, ठीक है। 0 के 0 5 3 15 5 3 15, इतना आ जाएगा, देख लो आंसर। 0 5 3 15 और वही 5 3 15 आ गया। अब आप दूसरा तरीका से हमने इसको बताया था, वही चीज़ है, मैंने बोला था ना कब इसको लागू करेंगे ताकि घटाएंगे तो वही आ जाएगा दोस्तों, देख लीजिए। क्योंकि फर्स्ट और लास्ट जब आप जोड़िएगा तो ये और जोड़िएगा ये वाला 303 आ जाएगा, आ रहा है ना। और फिर कहता है कि फर्स्ट और लास्ट घटाएंगे तो कितना आएगा, 297, 297। और डी कहता है 3 का अंतर है तो 3 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, फिर 300 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। इसीलिए जब सार्वंतर बराबर हो, जितना सार्वंतर आ रहा है वही संख्या शुरुआती से है, यानी इसको टेबल बोल सकते हैं, पहाड़ा बोल सकते हैं। जो पहाड़ा अगर किसी का दिया होगा तो आराम से आप निकाल सकते हैं, कहीं से भी कहीं बना सकते हैं। अब ये 4 का गुणज भी बताते हैं, 20 तक 5 तक, कभी कोई लॉन्ग्वेज में देता है कि 4 का गुणज 500 तक, ठीक है, या 200 तक का योग क्या होगा। तो बात देखिए, उसको हम बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा बिल्कुल। देखिए कहता है 4 का गुणज, 4 का
गुणज 200 तक का योग। इसका मतलब वही बात हुआ, लैंग्वेज में चेंजिंग कर देता है, ठीक है ना। जैसे मान लो कि दोस्तों हम लोग को पता ना हो, हमारे यहाँ के छोटे छोटे बच्चे को इसीलिए बोला जाता है, हम बात बोलते हैं कि अपने यहाँ के जो भी बच्चे हैं अपने भाषा में पढ़ाया जाए तो अच्छा से समझ में आ जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, ऐसा ऐसा कुछ गर्जीवन है भगलोल कहीं का कि वो इंग्लिश मीडियम कोई ज़रूरत नहीं है, वो हम लोग का जो भाषा है उसको बेहतर जानना जरूरी है। अब छोटे बच्चे को किसी लड़के को बोल दे वो दूगो कितना आएगा तो तुरंत बता देगा कि 4 गो। भोजपुरी में वाला होगा तो भाई दूगो कहो वही तो बोल देगा 4 गो, लेकिन उसको बोल देगा चाय चू एला में लिख दे, यहाँ इसे लिख दिया, भाषा नहीं समझ में रहा है, चोय चाय चू लिख दिया, चाय चू लिख दिया, बोलेगा कि बताओ क्या लिखा, तो उनका जानता है कि क्या है ये तो समझ में नहीं आएगा उसको, क्योंकि वो भाषा ही नहीं जानता है। तो आप कहिएगा ये कह रहा है ना कि दूगो को, तो पहले नहीं बताया चाहिए, तो लड़का बना लेगा। इसलिए अपनी भाषा में जानना बहुत जरूरी है, दूसरे की भाषा क्यों अपनाएंगे हम। आइए, ये लैंग्वेज चेंज है, घबराने की आवश्यकता नहीं, ठीक है। मतलब हम लैंग्वेज कहते हैं कि दूसरी भाषा में नहीं, मतलब इसको टाइप वही चीज़ है, मतलब अलग तरीक़ा से बोला गया है। 4 का गुणज 200 तक, यानी 4 का गुणज करो 4 8 12 डॉट प्लस 200 तक निकालेंगे, राइट। चलो वैसे ही करेंगे, क्योंकि इसका 4 का गुणज मैंने बताया था ना, गुणज होगा तो सार वन तो वही आएगा। ये 200 लिख देंगे बिना पूछे हुए, ठीक है। अब ये फर्स्ट और लास्ट को जोड़ देंगे, हुआ 204 हो जाएगा। अब बटा में 4 गुने 2 8 हो जाएगा। अब जिसको कटाना है वैसे कटा लो, कोई दिक्कत नहीं, हमें ये कटाते हुआ ये चाहे इसको काटा, जैसे काटना है देखो, तो इससे काटाते हैं तो 100 हो जाएगा, 100 हो गया ना 2 से। अब इसको काटाते हैं तो 4 5 20, 4 कम 4, देख लो, ठीक है। अब इसको गुना कर लेंगे तो 5100 आंसर आ जाएगा, 5100 आंसर फेंक देगा बुला के। अब आपने शायद जान लिया। अब हम आपको बताने वाले हैं इसमें कहीं से कहीं तक का, ठीक है। आपको सीध करके ही बताएंगे, आप जुड़े रहिए हमारे साथ, ठीक है। देखिए कैसे बता रहे हैं आपको। देखिए दोस्तों, अगर कहीं से कहीं तक मैंने बताया था, बताऊंगा, बिल्कुल बताएंगे, ठीक है। उल्टा सीधा सब बताएंगे। कहता है 50 से 50 प्लस 51 प्लस 52 प्लस 53 प्लस डॉट 100 तक का योग क्या होगा, ठीक है। तो आप इसके लिए कोई रटने की आवश्यकता नहीं है, मैंने ये बोला था ना, इसी पर काम करेगा। अब यहाँ 1 से तो नहीं करे, सार वन तो एक है, लेकिन 1 से स्टार्ट नहीं है, इसलिए अब ये काम करेगा मेरा, ठीक है। उसमें भी काम कर रहा था, लेकिन हम साइलेंट कर दे रहे थे, क्योंकि हम जान रहे थे कि घटाएंगे तो वही आ जाएगा लास्ट में क्या। अब आइए फर्स्ट और लास्ट जो दोस्तों जोड़ लीजिए, तो जोड़ेंगे, ये कर रहे जोड़ने के लिए यहाँ पे जोड़ दो, तो 150 हो जाएगा, 150 हो गया। अब कहता है कि यहाँ पे ये कहता है घटा लो, लास्ट में से फर्स्ट घटाना है, 50 हो जाएगा। यहाँ डी कहता है जोड़ने के लिए 1, तो 51 हो जाएगा, 51/2, डी का मान 1 है। अब देख लीजिए कटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये यानी 75 आ जाएगा, कितना 75। अब इसको क्या करना है, मल्टीपल करना है, ठीक है। 75 दूना 150 होता है, देख लीजिए, 5 में 10 7 14 15 5, तो अब इसको 75 गुने 51 गुना कर लेंगे, ठीक है। तो आप करना जानते हैं गुना, या तो देख लीजिए हम गुना कर रहे हैं, 5 एकम 5, फिर ये 7 एकम 7, और ये 25 गो और 7 गो 32 का 2, 5 7 35, 35 और 3 38, इतना हो जाएगा आपका, ठीक है। अगर आपको ये लगता होगा डाउट है, इसको हम क्लियर करा के आपको दिखाते हैं कि कैसे ये काम कर रहा है, ठीक है। आइए उसको एक डेमो देते हैं, ठीक है। आप घबराएंगे नहीं, डेमो सब तो नहीं है, एक डेमो कैसे है एक बार देख लीजिए। छोटा सा डेमो दिखाया, जोड़ करके दोनों काम आ जाएगा कि काम करा है कि नहीं, आपको संतुष्टि करा देते हैं, ठीक है। आइए जैसे मान लेते हैं यहाँ पे 11 से 11 12 13 14 15 है ना दोस्तों, 16 17 18 19, इतना ही देखते हैं, ठीक है। इतना को हम जोड़कर आपको दिखाते हैं, एक इस पे और एक ऐसे आप जोड़ लीजिएगा, संतुष्टि हो जाएगा। आइए तो पहले हम इस पे बनाते हैं, तो फर्स्ट और लास्ट तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 31 हो जाएगा। फिर घटा लेंगे इसमें से तो कितना आ जाएगा, देख लीजिए दोस्तों, तो इसमें से घटाइएगा तो 8 आ जाएगा, 8 आएगा, घटा रहे करा ना, तो घटा देंगे, एक सर्वांतर है जोड़ लेंगे तो 8 1 9 आ जाएगा। और बटा 2, डी का मान 1 है, घटा देंगे तो 15 9 135 आ जाएगा, 135 आ गया।
अब हमें बनाना है इसको कैसे, जोड़ कर दिखाते हैं कि 135 आएगा या नहीं आएगा। तो आइए जोड़ते हैं। ये देखिएगा, ये आपका कितना काम करेगा, 30 का, ये भी 30, ये भी 30, ये भी 30। इसका भी टेक्निक है, 1 2 3 4, 4 4 3 12, 120 हो गया, 120। आई बीच में बच गया 15, जोड़ लो तो देख लो, 5 3 1, 135 आ गया। ठीक है, 135 आ गया। ये भी इतना नहीं करना पड़ता है, इसका भी टेक्निक है जो मारने के लिए। ठीक है ना, है इसको नहीं करेंगे। ठीक है पर आ गया ना, तो सीध करके दिखा दिया ना मैंने आपको सीध करके दिखाया था। आइए तो अब बन जाएगा, कोई भी कहीं से कहीं तक होगा, सारों अंतर बराबर होगा, तो बिल्कुल आप इस पर बना लीजिएगा, राइट, बन जाएगा। चलिए तो अब देखते हैं 1 2 और हम लोग इसको ट्राई कर लेते हैं। 2 का 3 का 4 का जिसका भी गुणज हो आप बना सकते हैं। आइए तो एगो हम बनाते हैं, उसके बाद चलेंगे वक्र रेखाओं में। आइए देखिए, प्रश्न करता है 50 से 100 तक समस्त सभी यानी सभी सम संख्या का योग। ठीक है, आप सीखिए, सीखना ही उचित है आपकी लाइफ में। आइए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कितना है, 100 है, तो मैंने बोला था यानी 50 प्लस 52 प्लस डॉट 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 आप लिखिएगा ना, वो यहाँ पे प्लस 100, ये ना लिखिएगा। तो अब यहाँ सम संख्या है, क्या है, सम संख्या है, सारों अंतर 2 निकलेगा। हम बोले थे फर्स्ट और लास्ट जोड़ देना है, जोड़िए बुआ, जोड़ेंगे तो 150 आएगा, फिर ये घटाएंगे तो कितना आएगा, 50 करे घटाने के लिए, यहाँ पे घटाने के लिए घटाएंगे 50, सारों अंतर का जोड़ने के लिए 50 में सारों अंतर 2 बढ़ रहा है, तो कितना होगा 52 बटा 2D। 2D का मतलब सारों अंतर 2 है, 2 आप देख लो, घटा दे 4, ये 2 दूना 4, 13 चौका 52 हो गया कि ना, 0 का 0, 13 पचे 65 के 5 बच गया 6। ठीक है, 13 और 6 देख लीजिए, 13 6 19 आ गया। आसान है, किसी का भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं, तो जानिएगा आप लोग, अब आपको कुछ देने वाले हैं, घबराइएगा नहीं। स्क्वायर वर्ग वाला नहीं, बल्कि बढ़ते क्रम में, फिर बढ़ते से घटते क्रम में दे रहे हैं। ठीक है, देखिए कैसे, इसको भी देखिएगा, पूछा वो प्रश्न। देखिए इस टाइप का प्रश्न होगा, मतलब ये भी वही है, समांतर श्रेणी क्रम में ही है। तो आप पढ़े होंगे 11th में या 10वीं में पढ़े होंगे, उन लोगों को भी ज़्यादा ध्यान देंगे, और कंपटीशन के लिए तो ये है। इसमें आपको कहता है क्या कि जब तक n का मान नहीं निकालेगा, पढ़ाएगा बड़का पढ़ाएगा, पहाड़े धो देगा आपके पास, मर जाएगा, मुआ देगा सला। देखो ये क्या करेगा कि n का मान निकालेंगे और तब एशियन के फॉर्मूला बनाएंगे, बनेगा बहुत बार का, वो भी आपको बता कर हम दिखा देंगे। पहले हम अपने तरीक़ा से उसको बता रहे हैं, ठीक है, उसके बाद एशियन वाला पर रख करके आपको बता देंगे कैसे बनाना होगा। आइए देखिए, अब हम क्या करेंगे, मेरे तरीका वाला पर बनाइए हुआ। देखिए 15 21 27 कितना का अंतर जा रहा है, 6 का जा रहा है। मैंने बोला था फर्स्ट और लास्ट ऐड कर देंगे, तो 135 और 15 जोड़ेंगे तो 150 हो जाएगा, 150 हो जाएगा। फिर ये 135 में से 15 घटा लो दोस्तों, ये कह रहे हैं यहाँ पे, यहाँ देखो ना, घटाएंगे तो घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये घटा कर देख लो, 135 और 15, तो ये 0 यहाँ पर बच जाएगा 2, 120 हो जाएगा। 120 में जोड़ना है, क्या जोड़ना है ये देखना है। तो ये कितना साल बनता है दोनों का, 6 प्लस बढ़ते जा रहा है, 6 बढ़ा है ना, तो 6, तो यहाँ 126 हो जाएगा, 126 बटा 2D कितना 6 का, ये तो करना है। अब कटा दे इसको, देखो तो 6 से कटाते ये वाला कट जाएगा दोनों, 6 दूना 12, 6 कम 6। अब ये वाला ये तो नहीं कटेगा, ये कट जाएगा, तो कटाते हैं, 75 दूना 150 होता है 75। अब इसको गुना कर लेंगे, ठीक है, तो इसको गुना करेंगे 75 गुने 21, ठीक है। देखिए 5 एकम 5, 7 एकम 7, 5 दूना 10, 17 का 7, 7 दूना 14, 1 15, इतना आ जाएगा। अब इसको हम बनाकर आपको सिद्ध करके दिखाते हैं, SN वाला पे, SN वाला पे बनाइएगा, बड़ा हो जाएगा, देख लीजिएगा, आपको सिद्ध करके दिखाते हैं। कितना आया था, यहाँ हम लिख देते हैं 1575 आया हुआ है, आप यहाँ देख लीजिए, यहाँ हम उसका आंसर लिखते हैं, इतना ही आंसर वो भी आएगा 1575, देख लीजिएगा। उस तरीक़ा से नहीं बनाना है आपको, इस तरीक़ा से बनाना है, जल्दी बनेगा, ऑब्जेक्टिव में कम समय में। तो आइए बनाते हैं, देखिए उतना आंसर आएगा हम लोग का। इसके लिए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये दिया हुआ है A बराबर कितना दिया है, A बराबर हमें दिया हुआ है D, 15 दिया है, और D निकालेंगे, D बराबर दोनों का अंतर
घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 6। अब ये टी एन दिया है, टी एन बराबर कितना दिया दोस्तों, 135 दिया है, 135। अब टी एन के माध्यम से एन निकालेंगे, तो एन निकालेंगे तो टी एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। निकालो यहाँ पे टी एन ना। अब यहाँ टी एन का फॉर्मूला, टी एन दिया है 135, 135 इक्वल टू ए का मान कितना है 15 प्लस एन कितना है आपका नहीं मालूम है, एन माइनस 1, डी कितना है 6 है। आप इसको इधर लाए घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, देख लीजिए 120, 120 इक्वल टू एन माइनस 1 6 ना, ये कटा देंगे देख लो बुआ, तो 6 दूना 12 20, एन इक्वल टू 21 आ जाएगा, एन इक्वल टू 21 आ गया, एन का मान 21 आ गया। अब आइए अब एस एन पर बनाएंगे, किस पर बनाएंगे, एस एन पर। देखिए आप यहाँ बनाते हैं एस एन पर, ठीक है, एस एन पर। एस एन का फॉर्मूला होता है, देखिएगा दोस्तों, एस एन का फॉर्मूला होता है, ठीक है, n/2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब इसको रखिए, एन का मान कितना हुआ है, 21 आया हुआ है, 21 हमने रख दिया, ठीक है, 21 आइए क्या आप लोग का, आसान है। अब देखिए यहाँ पे यहाँ एक एन का मान कितना है 21, 21/2, 2 ए का मान कितना है दोस्तों, ए का मान 15 है, 15 प्लस यहाँ एन माइनस 1 यानी 21 है तो वो कम 20 करते हैं और डी का मान 6 है। अब देख लीजिए 21/2, यहाँ देखो 15 दूना 30 और प्लस 6 दूना 12 120, देख लो हुआ 21 गुने दोनों को जोड़ लेंगे तो 150, ठीक है। अब इसको आप गुना कर लो, ठीक है, तो इसको हम गुना करते हैं और यहाँ पर सॉरी 2 है, कटाएंगे इसको तो कटाते देख लो ये 75 है। अब आइए 21 गुने 75 गुना कर लेते हैं, दिखाते हैं गुना करके ना, ये ऐसे ही ना, सॉरी 75 है, 75, 5 एकम 5, 5 एकम 5, ठीक है, और यहाँ 5 दूना 10, 10 और 7 17 का 7, 7 दूना 14 और 1 15, आ गया ना, इसे आ गया ना बिल्कुल। लेकिन इसका इस्तेमाल नहीं करना है दोस्तों, इसको नहीं बनाना है ऐसे, ऐसे कितना समय लग गया, बहुत ज़्यादा समय लग गया, ठीक है। अब मैंने बताया उसको बन जाएगा। चलिए तो आपको नेक्स्ट बता रहे हैं, नेक्स्ट आप साथ साथ बनाइएगा, बिल्कुल आसान तरीका। आइए तो आइए दोस्तों देखते हैं इस क्वेश्चन को, वैसे बनाएंगे एकदम, इस पर बनाएंगे, उस पर नहीं बनाएंगे, एस एन पर नहीं बनाएंगे, टी नहीं निकालेंगे, ठीक है ना। आइए बनाते हैं आसान तरीका बिल्कुल। ये और ये जोड़ लेंगे, जोड़िए तो 4 5 1 154। फिर दोस्तों इसको घटाना है, घटाएंगे तो आइए घटा कर दिखाते हैं ना। तो घटाएंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 122 में से 32 घटा लीजिए आप, 0, ठीक है, यहाँ पे 0 हो गया। अब यहाँ देखते हैं 12, 12 में से 3 जाएगा 9, 90, ठीक है। 90 में कितना जोड़ना है दोस्तों हमें, सारे अंतर कितना देख लेते हैं, 3 का है तो यहाँ 93 और बेटा 2 गुने 3, सारे अंतर इतना ही है। कितना आसान तरीका से बन रहा है, बनेगा बिल्कुल 6 से, 6 से देखिए तो कट जाएगा, 6 दूना 12 और बच जाएगा कितना, यहाँ 6 कम 6 कौन कट रहा है देख लीजिएगा, जोन कटेगा उसको कटा देंगे हम लोग ना। तो 6 से कटाते हैं तो ये शायद कटेगा, 6 से 23 को कटेंगे, 3 से 3 से कटाते हैं, 3 का 9, 3 कम 3, ये 2 से कट जाएगा, 7 दूना 14, 7 दूना 14, देख लिए 7 दूना 14, फिर 7 दूना 14 कट गया। अब इसको गुना करना है तो 31 में 77 से, तो 7 कम 7 और 3 1 4, 7 चौक 28 के 8, 7 का 21, 21 आ 2, 21 आ 2 देख लीजिए 23, इतना आंसर हो जाएगा। आप उसको हल करके देख सकते हैं, ठीक है। एक और बताते हैं, अब तो बन जाएगा शायद मेरे ख्याल से। तो अब हम चलते हैं, है ना, उसको वैसे सवाल जो अभी तक पूछ चुका है आपके किताब में दिया हुआ है, उसको हम थोड़ा बता रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा जानकारी देंगे अच्छा से, उसको आप ज़रूर देखिए, ठीक है। तो आइए इसको हम बना रहे हैं। देखिए इस प्रकार का प्रश्न पूछा हुआ है, ठीक है, ये पूछा हुआ ऑलरेडी। तो हम ये जानना चाहते हैं, आप लोग को एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, आप लोग सोए हुए जग जाइए। आप लोग करते क्या है कि जो चीज़ पूछा हुआ उस पर ज़्यादा आप लोग ध्यान देते हैं। अरे भैया जब शुरू में ये पूछा होगा, जिस वक्त किसी ने नहीं पढ़ा होगा, हमें
मुझे पता है कि उस वक्त नया लड़के को लगा होगा ये नया चीज़ आ गया। तो यही रीज़न होता है कि 5 ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको हर एक एग्ज़ाम में जो आप कभी देखे नहीं होंगे, ठीक है। तो रीज़न क्या होता है, क्योंकि टीचर वही आपको पढ़ाता है, यूट्यूब पर वही पढ़ाता है, और जितना सीखने वाला टीचर है ना वो सब यही पढ़ाता है कि जो पढ़ लिए वही पढ़ाता है, वो दूसरा ना पढ़ाएगा। लेकिन एक अच्छे टीचर के पास पढ़िएगा तो आपको पूरा नॉलेज देगा, पूरा नॉलेज होगा तो आपको आपसे बन जाएगा। तो ये चीज़ पहली बार आया होगा तो कोई नहीं बनाया होगा, ठीक है। अब आ गया, किताबों में आ गया, छप गया, प्रीवियस पेपर बन गया, तो ये पढ़ रहे हैं आप लोग, ये वो चीज़ दिया है। अब आप बताइए दोस्तों कि ये वर्गों का दे दिया था तो क्या होता, अच्छा यही देता 50, 51, 52, 53, 100 तक का, फिर 100 से ना 100 से फिर घटते क्रम में 99, ऐसे करते करते फिर 50 तक, तो क्या होता, वर्गों का देता तो क्या होता। लेकिन नहीं, ऐसा तो हम लोग सोच भी नहीं करते हैं। अरे सेट करने वाला ये होता है, पागल होता है दिमाग का, ठीक है ना, वो कुछ भी सेट कर लेगा, हम लोग के जैसा होता है। ये तो ऐसे दिया होता है, कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो हम सबको आपको बताएंगे, सबका, 2 का भी, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, कितनाओं का गुणज होगा बता देंगे। सार्वधातुक बराबर होना चाहिए। आइए तो आइए देखते हैं, बनाते हैं। ये कितना है पूरा 50 है, देखो ये 50 का स्क्वायर कर लेंगे, एक ही बार में आ जाएगा। 50 का 50 25, एगो जीरो है तो 2 गो जीरो बताते हैं, 2 गो वर्ग में 2 गो, घन में 3 गो जीरो, हो गया, इतना हो जाएगा, ठीक है। आसान है बिल्कुल, है ना। तो अब आप दोस्तों एक बताइए सम का कैसे बनाएंगे, तो आइए सम का भी हम बतलाते हैं, ठीक है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखिए दोस्तों, इसे दिया होगा तो जैसे 2 + 4 + 6 प्लस डॉट 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 यहाँ देता है ना 198 प्लस 200 प्लस 198 प्लस डॉट 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 फिर 6 + 4 + 2। तो कैसे बनाएंगे, ठीक है, कोई भी आप बना सकते हैं, मेरा एक टेक्निक है, आप अपना लीजिए, ठीक है ना, बहुत आसान है। यहाँ कितना है, सबसे बड़ी संख्या क्या है इसमें, क्योंकि 2 से 200 तक जाता है, फिर 200 से फिर 2 तक आ जाता है, तो इसको लिख देंगे 2 बार, वही था जो बताए थे, है ना, ये n² बटा यहाँ d होगा, वही चीज़ है, उसमें भी था यही, इसको पहले वाला बताया था ना, 1 2 3 4 50 तक, और फिर घटते क्रम, तो ये था n² बटा d था, तो वो 1 का पढ़ा था, तो बाटा में 1 लगाएंगे तो कुछ ना होने वाला है, वही चीज़ आएगा, इसी पर आ रहा है, ठीक है दोस्तों, इसको बना लीजिएगा, ठीक है। तो इसको बनाए, n कितना है 200 गुने 200 है, स्क्वायर का मतलब का 2 बार, अब बटा डी कितना है 2 है, सारा अंतर 2 है, 2 से कटा दें दोस्तों, ये 100 हो जाएगा, आप करके देख लीजिएगा। अब इसको गुना करेंगे तो 2 पर कितना जीरो, 4 गो जीरो बैठ जाएगा, इतना आंसर आ जाएगा, बिल्कुल आसान है, कोई हार्ड नहीं। ओह संतुष्टि चाहिए आपको, बिल्कुल देते आइए, एगो डेमो देते हैं छोटा सा, क्यों नहीं देंगे बुआ, एकदम देने हैं, नहीं देने कोई सवाल ना होगा, नहीं देंगे, आपको संतुष्टि कराएंगे। देखिए 5 का पहले का आपको टेबल का हम संतुष्टि दिला देते हैं, ठीक है, देख लीजिएगा कोई भी, आओ 5 10 15, ठीक है, और 20, फिर घटते क्रम करते हैं यहीं से 15 10 और 5। सबसे बड़ी संख्या क्या है, ये है 5 का टेबल जा रहा है, 5 का पढ़ा जा रहा है 20 तक, फिर 20 से 5 तक आ रहा है, तो यहीं क्या करेंगे 20 गुने 20 बटा 5, यही ना करना दोस्तों, तो 4 कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा, आ गया, ये मेरे टेक्निक से। अब आप देखिए इसको संतुष्टि करना है, तो इसको संतुष्टि हम करा कर दिखाते हैं, छोटा सा इसलिए रखे हुए हैं कि आप जोड़ करके देख सकते हैं हम गलती पढ़ा रहे हैं या सही पढ़ा रहे हैं, गलत है या सही है मेरे निकाले हुए ट्रिक्स। आइए देखते हैं, अब इसको क्या करना दोस्तों, हम जोड़ रहे हैं, देख लो ये कितना होगा, इधर 20 और 10 30, इन्हें 30 बना दिया इधर, फिर है यही तो वही चीज़ है, ये भी कितना बनेगा दोस्तों, देख लो ये तीनों जोड़ने पर 30 आ गए, तो 30 और 30 60, 60 और 20 बीच वाला 80 आ गया, कितना होगा बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आइए एक और सवाल 12 वाला देते हैं, 12 वाला साथ साथ बनाइए, बिल्कुल आसान है। देखिए 6 का टेबल होगा, 6 12 15 सॉरी 18 होगा, 18 प्लस डॉट 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 डॉट, ठीक है। अब यहाँ हम कर देते हैं 108, ठीक है, चल 12 करते हैं, ये 90 करते हैं, 90 प्लस फिर 6 96, फिर प्लस 90, घटते क्रम में आ गया, यहाँ से देख लो दोस्तों, फिर प्लस डॉट 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 18 प्लस 12 प्लस 6। अब क्या करेंगे
6 का टेबल है, कहाँ तक अधिकतम है, अधिकतम 96 है, 96 गुने 96, ठीक है, बटा डी कितना का टेबल है, 6 का है, 6 से आ गया, बन जाएगा, एकदम आसान तरीका है। देखो तो 16 छक 96 होता है 16, गुना कर लेंगे, 16 छक 96 के 6 बच गया 9, कैरी यहाँ में उसको बोलते हैं 16 9 144, 144 को 9 को जोड़ लो बुआ, ठीक है, 9 4 13 के 3 153, ठीक है, अब तो बन जाएगा कोई भी। चलिए तो अब अगले बार आपको बताएंगे, है ना, ये तो हो गया, वर्ग भी बताएंगे, ठीक है, सब बताना है, और ये भी बताएंगे आपको, ये तो तक था, पद तक भी बताएंगे, इसके वाला अभी तक था, पद वाला अगले वीडियो में आपको बताएंगे, अगला वीडियो का आप इंतज़ार कीजिए, ठीक है, 150 दोस्तों।